बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री कंसेप्ट विद शकील अहमद। हाइड्रोकार्बन में एक न्यू लेक्चर के साथ हाजिर है। डेट इज़ अल्काइन। तो अल्काइन की केमिस्ट्री आज हम स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। अल्काइन जो है ना अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें कम अज़ कम एक ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के दरमियान पाया जाए तो उसको हम कहेंगे अल्काइन। दोज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विच हैव एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इज कॉल्ड अल्काइन। जनरल फार्मूला इसका ये है CnH2n-2, यानी अल्काइन में जो है ना 4 हाइड्रोजन कम होंगे फ्रॉम एडजेसेंट अल्केन से। यानी अगर हम ईथेन और इथाइन कंपेयर करें तो इथाइन में जो है ना 4 हाइड्रोजन कम होंगे ईथेन से, या अल्काइन में जो है ना 2 हाइड्रोजन कम होंगे किससे, अल्कीन से। इसको हम आल्सो कॉल्ड एसिटाइलिन, इसको एसिटाइलिन भी कहते हैं। क्यों? इसका जो फर्स्ट मेंबर है उसको हम कहते हैं एसिटाइलिन। कॉमन नेम उसका एसिटाइलिन है। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, इथाइन इज आल्सो कॉल्ड एसिटाइलिन। कार्बन कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड है इसको हम एसिटाइलिनिक बॉन्ड कहते हैं। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? एसिटाइलिनिक बॉन्ड। इसलिए वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें एसिटाइलिनिक बॉन्ड पाया जाए तो इसको हम एसिटाइलिन्स कहते हैं, अल्काइंस कहते हैं बेटा। एसिटाइलिन जो है ना कार्बन यानी इथाइन, सिंपलेस्ट मेंबर ऑफ अल्काइन इज एसिटाइलिन। ये गैस होता है, इनका गार्लिक स्मेल होता है, गार्लिक स्मेल। फर्स्ट जो है ना 3 अल्काइन यानी इथाइन, प्रोपाइन एंड ब्यूटाइन, 4 कार्बन वाले अल्काइन जो है ना 2 से 4 तक, यानी इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, ये क्या है? ये गैसेज है। ये क्या है बेटा? गैसेज है। इसके बाद जो है ना पेंटाइन से लेकर डूडिकाइन तक यानी कार्बन 12 तक ये क्या है? लिक्विड है। ये क्या है बेटा? लिक्विड है। और इसी तरीके से बेटा कार्बन 13 से ऑनवर्ड ये क्या है? सॉलिड है। ये क्या है बेटा? सॉलिड है। कार्बन नंबर इंक्रीज होने से जो है ना इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज यानी लंडन फोर्सेज क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं, तो इनका स्टेट जो है ना वो चेंज हो जाता है। यहाँ पर भी फिजिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड बॉइलिंग पॉइंट जो है ना टर्मिनल अल्काइन का आर लोअर देन आइसोमेरिक नॉन टर्मिनल अल्काइन। एक अल्काइन टर्मिनल है, टर्मिनल का माना उसमें ट्रिपल बॉन्ड कार्बन नंबर 1 पर है, तो इस तरह के अल्काइन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कम होगा एज कम्पेयर टू नॉन टर्मिनल। फॉर एग्जांपल 1 पेंटाइन है तो 1 पेंटाइन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कम होगा 2 पेंटाइन से। क्यों? 2 पेंटाइन नॉन टर्मिनल है, तो ये भी एक पॉइंट था। आते हैं स्ट्रक्चर की तरफ, स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन। तो इसको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले लेते हैं कार्बन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं। कार्बन 6 है तो 1s2 2s2 और 2p2। बेटा इसके 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s में, और इसी तरीके से 2p2 में जो है ना यहाँ पर जो है ना 2 इलेक्ट्रॉन है। 2px में, px में, यहाँ पर py में 1 इलेक्ट्रॉन है, और pz जो है ना खाली पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जो है ना 2s से वो जम कर देता है, एक्साइट हो जाता है यहाँ पर, तो इस तरह बन जाता है 2s में 1 इलेक्ट्रॉन रह जाता है, और इसी तरीके से px में 1 इलेक्ट्रॉन, py में 1 इलेक्ट्रॉन, pz में 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर आप देखिए अल्काइन में जो है ना हर कार्बन जो है ना वो कार्बन जो डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व है, खासकर एसिटाइलिनिक बॉन्ड में, तो वो तो 2 पाई बॉन्ड बनाएगा। लिहाजा, और हमने पढ़ा है कि पाई बॉन्ड तो हाइब्रिड ऑर्बिटल से नहीं बनता, लिहाजा यहाँ पर जो है ना इंटरमिक्सिंग में 2 ऑर्बिटल हिस्सा नहीं लेगा बेटा, 2 ऑर्बिटल हिस्सा इंटरमिक्सिंग में नहीं लेगा। तो यहाँ पर दिस इज एक्साइटेड स्टेट। ये क्या है बेटा? एक्साइटेड स्टेट है। यहाँ पर जो है ना एक एस और एक पी जो है ना ये क्या कर जाता है? मिक्स कर जाता है, मिक्स, तो 2 ऑर्बिटल जो है ना हाइब्रिड बन जाते हैं, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाते हैं। यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, एक एस मिक्स हुआ और 1 पी, तो लिहाजा इसका नाम sp, इसका नाम sp पड़ गया। यहाँ तक क्लियर है बेटा? बाकी जो वो ऑर्बिटल है ये py वाला और pz वाला ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। क्या है बेटा? अनहाइब्रिड है, py और pz। ये जो है ना दीज आर हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये क्या है? अनहाइब्रिड है। ये पाई बॉन्ड बनाएंगे और ये जो है ना सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। यहाँ तक क्लियर है? तो अल्काइल में वो कार्बन जिसने ट्रिपल बॉन्ड बनाए हैं, 2 पाई बॉन्ड बनाए हैं, तो वो वाला कार्बन जो है ना वो sp हाइब्रिडाइज होगा। यहाँ तक बेटा क्लियर है? अब इसके स्ट्रक्चर को बनाते हैं बेटा। तो बेटा 2 कार्बन है, 2 यहाँ पर हम लिखते हैं 2 कार्बन है, एक ये हुआ और एक ये है। अब सुने बेटा, इसके साथ भी 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इसके साथ भी 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इसके साथ भी 2 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, इसके साथ भी 2 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो बेटा इनके 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल को मैं बना लेता हूँ। एक ये है बेटा sp, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें है, और एक ये है बेटा। 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, लिहाजा एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मैक्सिमम रिपल्जन के दरमियान 180 एंगल आएगा। इसके साथ भी 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, एक ये वाला sp और एक ये वाला। यहाँ तक क्लियर है बेटा? यहाँ तक क्लियर है? अब सुने बेटा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन आता है और इसके साथ ओवरलैप कर जाता है, और यहाँ एक हाइब्रिड हाइड्रोजन आ जाता है, ओवरलैप कर देता है। यानी अल्काइन में कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड बनता है sp sp ओवरलैपिंग से, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है sp s ओवरलैपिंग से। हाइड्रोजन का मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि हाइड्रोजन जहाँ पर भी बॉन्ड बनाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो अपना s ऑर्बिटल ही इस्तेमाल करेगा। अब सुने बेटा, इसके साथ भी एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, और इसके 2 इसके साथ भी और 2 इसके साथ भी, तो एक ये वाला है बेटा, ये वाला
एक ये हुआ और इसका एक ये है बेटा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये इस तरह साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे तो ये एक पाई बॉन्ड हुआ है, ये एक पाई बॉन्ड हुआ। दूसरा बेटा, दूसरा इसके अंदर है, यानी ये कार्बन है तो इसका एक लोब पीछे है और एक फ्रंट में निकला हुआ है, यानी आप इस कार्बन इस तरह नीचे एक नीचे बैक की तरफ है और एक फ्रंट साइड में निकला हुआ है, लिहाजा यहाँ पर तो हम सुराग नहीं कर सकते, लिहाजा इसके जो ऑर्बिटल है उसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, ए बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक अनहाइब्रिड ये है और एक ये है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें है और एक इसमें है, तो ये साइड वाइज ओवरलैपिंग करता है और यहाँ पर ये दूसरा पाई बॉन्ड बन जाता है। यहाँ तक क्लियर है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइन बेटा। अल्काइन बेटा यहाँ पर एंगल कितना है 180, यहाँ पर एंगल कितना है 180, लीनियर है, लीनियर। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट हम लिखने जा रहे हैं। फर्स्ट वन पॉइंट बेटा ये है, फर्स्ट वन पॉइंट पे अल्काइन या इथाइन का जो स्ट्रक्चर है, ज्योमेट्री है, वो क्या है, लीनियर है। क्या है बेटा, लीनियर। एंगल कितना है 180। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, एसपी हाइब्रिडाइजेशन है। बेटा सुने, यहाँ पर जो कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड ये बना है किससे, ये बना है बेटा किस ओवरलैपिंग से। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इसका भी एसपी है और इसका भी एसपी है, तो एसपी ओवरलैपिंग से बना है। तो एमसीक्यूज है कि इन इथाइन कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड स्पॉन्ड बाय एसपी ओवरलैपिंग। दूसरा बेटा कार्बन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ना, ये किससे बना है, तो कार्बन का एसपी और हाइड्रोजन का तो ऑलरेडी आपको पता है एस ऑर्बिटल ये इस्तेमाल करता है, तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड स्पॉन्ड बाय एसपी एस ओवरलैपिंग। बेटा सुने, कार्बन कार्बन जो पाई बॉन्ड है ना, पाई बॉन्ड ये किससे बना है, ये किससे बना है, तो बेटा सुने अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल से। यहाँ पर ये देखे ना बेटा, ये पी वाई हुआ, ये पीजेड हो गया, अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल्स। ये भी क्लियर हुआ बेटा, ये क्लियर हुआ, यहाँ तक क्लियर है बेटा। बेटा सुने एक मजीद और बात बेटा, यहाँ पर जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है ना, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ ये कितना है, तो ये एमसीक्यूज है बेटा, ये आपने याद रखना है ये कितना है। और इसी तरीके से बेटा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ कितना है बेटा, तो ये एमसीक्यूज आपने याद रखने हैं। ये दिखाई नहीं दे रहा, ये यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ, तो ये आपने याद रखना है ये कितना है। तो बेटा सुनिए, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। तो बेटा सुने, हमने पढ़ा था कि अल्केन में कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ 154, अल्कीन में 134, यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर 119 पिकोमीटर है। या आप इस तरह कह ले बेटा कि इस तरह के 1.09 एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम में इतना, और जो है ना 1.19 एंगस्ट्रम या 119 पिकोमीटर। तो यहाँ पर डिक्रीज हुआ है, यहाँ पर एस कैरेक्टर ज़्यादा है, यहाँ पर एस कैरेक्टर 50 है, वहाँ पर अल्कीन में 33 और अल्केन में 25। तो एस कैरेक्टर इंक्रीज होने से बॉन्ड लेंथ कम होता है। यहाँ पर 106 पिकोमीटर है, 106। वहाँ पर अल्कीन में हमने देखा था कि 108 था और अल्केन में 109 था। यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ भी क्या हुआ है, वो डिक्रीज हुआ है। या आप इस तरह 1.06 एंगस्ट्रम। तो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन। मूव करते हैं बेटा एसिडिटी ऑफ अल्काइन की तरफ। तो एसिडिटी ऑफ टर्मिनल अल्काइन बेटा, टर्मिनल अल्काइन वो है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड जो है ना, कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड, ये कार्बन नंबर 1 पोजीशन पर हो, तो इस तरह के अल्काइन को हम कहते हैं टर्मिनल अल्काइन। या बेटा इसको हम कहते हैं वन अल्काइन भी कहते हैं। तो बेटा सुने, अल्काइन इन विच कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट एट कार्बन 1 पोजीशन आर कॉल्ड टर्मिनल अल्काइन। और टर्मिनल अल्काइन जो है ना, ये क्या होते हैं, ये एसिडिक होते हैं बेटा। ये एसिटाइलिन है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर 1 पोजीशन पर है, यहाँ पर ये प्रोपाइन, तो दिस इज 1 पोजीशन है। तो दिस प्रोपाइन 1 अल्काइन बस जो भी हो तो वो टर्मिनल कहलाता है। अब टर्मिनल अल्काइन जो है ना, ये क्या होते हैं बेटा, ये एसिडिक होते हैं। इसके पीछे रीज़न क्या है, ये क्यों एसिडिक है, तो बेटा यहाँ पर हम पढ़ेंगे तो इनके एसिडिटी के पीछे जो है ना रीज़न, ये 2 रीज़न है। एक एसिडिक हाइड्रोजन का होना, एसिडिक हाइड्रोजन, इनमें क्या होता है बेटा, एसिडिक हाइड्रोजन होता है, इसलिए क्या है ये जो है ना एसिडिक होते हैं, एसिडिक हाइड्रोजन वो है जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन को क्या हो, डायरेक्ट अटैच हो, उसको हम क्या कहते हैं, एसिडिक हाइड्रोजन। फॉर एग्जांपल बेटा आप यहाँ पर देखिए, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, तो दिस हाइड्रोजन इज अ एसिडिक हाइड्रोजन। क्यों, ये ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन को क्या है, अटैच है। तो बेटा वो हाइड्रोजन जो डायरेक्ट ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन को अटैच हो, तो इस तरह के हाइड्रोजन को हम कहते हैं एसिडिक हाइड्रोजन, एक्टिव हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन है। दूसरा रीज़न क्या है कि ये जो है ना टर्मिनल अल्काइन मोर एसिडिक होते हैं, अल्कीन के निस्बत, या जो है ना नॉन टर्मिनल अल्काइन पे निस्बत, तो वही है बेटा ग्रेटर एस कैरेक्टर। यहाँ पर जो है ना एस कैरेक्टर क्या होता है, ज़्यादा होता है। एस कैरेक्टर क्या होता है बेटा, ज़्यादा होता है। आप देखिए बेटा कि वो कार्बन जो ट्रिपल बॉन्डेड में क्या है, इन्वॉल्व है,
तो ये वाला कार्बन जो है ना ये sp हाइब्रिडाइज होता है। अभी हमने स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया, तो यहाँ पर जो है ना s करेक्टर 50% होता है, 50% s करेक्टर है। इसलिए जो है ना s करेक्टर इंक्रीज होने से इस कार्बन की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है ना वो इंक्रीज हो जाती है। ये वाला कार्बन sp हाइब्रिडाइज कार्बन जो है ना ये मोर एसिडिक होता है एज कम्पेयर टू sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एज कम्पेयर टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। अब ये जो है ना कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान ये बॉन्ड जो है ना अब ये पोलर बॉन्ड है, लिहाजा कार्बन जो है ना ये हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी को अपनी तरफ पुल करेगा थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट। लिहाजा अगर इस हाइड्रोजन को या इस टर्मिनल अल्काइन को आप बेस के साथ ट्रीट करें तो बेस इससे ये प्रोटॉन जो है ना इजीली एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है, तो टर्मिनल अल्काइन प्रोटॉन दे सकता है। अब हमें किस तरह पता चलेगा कि यह वाकई जो है ना एसिडिक है टर्मिनल अल्काइन की नहीं है, तो इसके लिए जो है ना हम कन्फर्मेटरी टेस्ट करते हैं, और वो ये है बेटा कि हम टर्मिनल अल्काइन को रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ बेटा, एक्टिव इस मेटल्स के साथ। फॉर एग्जांपल ये सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया, इसके साथ ट्रीट करवाते हैं। तो बेटा सुने यहाँ पर जब मैं इसको सोडियम के साथ ट्रीट करवाऊँ तो बेटा सुने ये जो है ना मुझे एसिटालाइड देगा, सोडियम एसिटालाइड प्लस ये हाइड्रोजन गैस को क्या करेगा, लिबरेट करेगा। तो बेटा जो ही मैं टर्मिनल अल्काइन को मेटल के साथ ट्रीट करवाता हूँ तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है। तो ये हाइड्रोजन गैस जो है ना दिस इज कन्फर्मेटरी टेस्ट, ये हमें दिखलाता है, बताता है कि ये अल्काइन जो है ना ये टर्मिनल है और ये एसिडिक है। दूसरा रीजन बेटा जब हम इसको ट्रीट करवाए किसके साथ, बेस के साथ, तो ये हमें जो है ना अमोनिया गैस देता है। क्या बेटा, अमोनिया गैस देता है। फॉर एग्जाम्पल यही टर्मिनल अल्काइन यानी एसिटाइलिन मैंने लिया बेटा, सिटाइलिन, जब इसको मैं बेस के साथ सोडियम अमाइड के साथ ट्रीट करवाता हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, तो बेटा सुने ये सोडियम जो है ना यहाँ पर जो है ना एसिटालाइड बन जाता है, हाइड्रोजन जो है ना वो एज अ प्रोटॉन चला जाता है, यहाँ पर सोडियम आ जाता है, ये हाइड्रोजन अपनी जगह पर ये भी जा सकता है। ये NH2 जो है ना इस हाइड्रोजन को लेकर एज अ प्रोटॉन ये अमोनिया गैस जो है ना यहाँ पर लिबरेट होता है। तो इस अमोनिया गैस का लिबरेशन जो है ना और इसका एवोल्यूशन, इसका रिलीज, ये जो है ना कन्फर्मेटरी टेस्ट है कि अल्काइन क्या है, ये एसिडिक है और ये टर्मिनल अल्काइन है। एक और है बेटा जिसको हम कहते हैं अल्किनाइड टेस्ट। ये टेस्ट हम टर्मिनल अल्काइन को फाइंड करने के लिए, उनके कन्फर्मेशन के लिए हम यूज़ करते हैं बेटा। एक है टोलन टेस्ट और एक है बेटा फेहलिंग टेस्ट। तो बेटा टोलन टेस्ट में टोलन रिएजेंट हम इस्तेमाल करते हैं, दिस इज टोलन रिएजेंट बेटा, टोलन रिएजेंट, एंड दिस इज अ फेहलिंग रिएजेंट बेटा। फेहलिंग रिएजेंट मुश्तमिल होता है कॉपर क्लोराइड प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और टोलन रिएजेंट मुश्तमिल होता है सिल्वर नाइट्रेट प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड पर। यहाँ तक क्लियर है बेटा। अब सुने बेटा, हमें दिया जाए कि ये अल्काइन टर्मिनल है कि नहीं है, हमने उस अल्काइन को लिया, हमने उसके साथ ऐड किया क्या बेटा, टोलन रिएजेंट, दिस इज टोलन रिएजेंट। अब सुने बेटा, जो ही हम टोलन रिएजेंट अल्काइन को ऐड करें और हमें मिले उसके रिजल्ट में बेटा वाइट प्रिसिपिटेट, हमें सिल्वर या वाइट कलर प्रिसिपिटेट अगर हमें मिले बेटा, तो ये इंडिकेशन है किसका बेटा, कि अल्काइन क्या था, ये एसिडिक था। दिस इज अ वाइट प्रिसिपिटेट। ये क्या है बेटा, वाइट प्रिसिपिटेट है, वाइट प्रिसिपिटेट। यहाँ पर बनता है क्या बेटा, डाया सिल्वर एसिटिलाइड प्लस यहाँ पर जो है ना अमोनियम नाइट्रेट बनेगा, अदर प्रोडक्ट बनेंगे। लेकिन मेन प्रोडक्ट जो है ना हमारा मकसद यह है, ये है कि यहाँ पर जो है ना जब आप अल्काइन को ट्रीट करवाते हैं टोलन रिएजेंट के साथ और आपको रिजल्ट में वाइट प्रिसिपिटेट मिले, तो इट्स मीन कि ये अल्काइन क्या था, ये टर्मिनल था। तो दिस वाइट प्रिसिपिटेट इंडिकेट दैट अल्काइन इज अ टर्मिनल। अब बेटा सुने, आपने अल्काइन को लिया और आपने फेहलिंग रिएजेंट डाला, और बेटा सुने फेहलिंग रिएजेंट डालने के नतीजे में अगर आपको रेड प्रिसिपिटेट मिले, क्या बेटा, रेड प्रिसिपिटेट, डाया कॉपर एसिटिलाइड का कलर जो है ना ये क्या होता है, रेड होता है। तो अगर आपको रिजल्ट में रेड प्रिसिपिटेट मिले, क्या बेटा, यहाँ पर मैं रेड ही बनाते हैं, रेड प्रिसिपिटेट, तो दिस रेड प्रिसिपिटेट का बनना जो है ना ये इंडिकेशन है कि अल्काइन क्या था, टर्मिनल था। तो बेटा सुने एमसीक्यूज में आता है कि अगर फेहलिंग टेस्ट अल्काइन पॉजिटिव दे यानी टर्मिनल अल्काइन, तो हमें किस तरह पता चलेगा, तो रेड प्रिसिपिटेट से पता चलेगा। टोलन रिएजेंट में वाइट प्रिसिपिटेट बनता है। अब सुने बेटा, ये हमने लिया अल्कीन को हमने ट्रीट करवाया टोलन रिएजेंट के साथ, तो यहाँ पर नो रिएक्शन नहीं होगा। इसी तरीके से अगर अल्कीन के साथ हम फेहलिंग रिएजेंट को ऐड करवाए तो यहाँ पर भी नो रिएक्शन बेटा। यहाँ तक क्लियर है बेटा। इसी तरीके से अगर हम नॉन टर्मिनल, दिस इज नॉन टर्मिनल, अगर हम नॉन टर्मिनल अल्काइन को टोलन टेस्ट के साथ, टोलन रिएजेंट के साथ, इसी तरीके से फेहलिंग रिएजेंट के साथ ऐड करवाए तो यहाँ पर भी रिएक्शन नहीं होगा। तो ये टेस्ट जो है ना, ये टेस्ट सिर्फ टर्मिनल अल्काइन के लिए ही होते हैं बेटा, टर्मिनल अल्काइन के लिए ही होते हैं। यहाँ तक क्लियर है बेटा, नो रिएक्शन। तो बेटा सुने एमसीक्यूज में आता है कि टोलन टेस्ट और इसी तरीके से फेहलिंग टेस्ट ये किसके लिए, तो बेटा सुने ये टर्मिनल अल्काइन और इसी तरीके से नॉन टर्मिनल अल्काइन को डिफरेंशिएट करने के लिए हम करते हैं। यानी इसके ज़रिए से हम प्रोपीन प्रोपाइन को, इथेन इथाइन को डिफरेंशिएट हम कर सकते हैं। मीन टर्मिनल अल्काइन को नॉन टर्मिनल के साथ, चाहे वो अल्कीन हो, अल्केन हो या नॉन टर्मिनल अल्काइन हो, उससे डिफरेंशिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज टू टेस्ट।
अब बेटा सुने, यहाँ पर जो ये डाया सिल्वर एसिटिलाइड और कापर डाया कापर एसिटिलाइड जो बना, ये अनस्टेबल होते हैं। अगर आप इसको एसिड के साथ दोबारा ट्रीट करवाए तो ये आपको दोबारा जो है ना रिजल्ट में आपको अल्काइन दे सकता है, अल्काइन दे सकता है। यानी ये जो है ना सिल्वर दोबारा यहाँ से रिमूव होगा और ये जो है ना इसके रिजल्ट में सिल्वर सल्फेट बनेगा Ag2, इसी तरीके से Ag2 सल्फेट ये बनेगा। और अगर डाया कापर एसिटिलाइड को आप सल्फेट के साथ हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करवाए या दूसरे एसिड के साथ, तो ये दोबारा आपको जो है ना ये कन्वर्ट होगा किस में बेटा, अल्काइन में कन्वर्ट होगा। और ये कापर को क्या करेगा, यहाँ पर जो है ना कापर सल्फेट बनेगा। यहाँ तक क्लियर है बेटा। तो इट्स मीन कि ये अनस्टेबल है। एमसीक्यूज में अगर आ जाए कि एसिटिलाइड को, डाया कापर एसिटिलाइड को या इसी तरीके से सिल्वर एसिटिलाइड को अगर हम H2SO4 के साथ ट्रीट करवाए तो हमें क्या मिलेगा, तो बेटा सुने वही दोबारा अल्काइन में ये कन्वर्ट होंगे। मूव करते हैं बेटा प्रिपरेशन की तरफ। प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन बेटा, तो प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन में फर्स्ट वन है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ वेसिनल डायाहेलाइड। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन मीन रिमूवल ऑफ HX किससे, वेसिनल डायाहेलाइड से। तो वेसिनल डायाहेलाइड इसे कहते हैं कि दो एडजेसेंट कार्बन को, दो कंसेक्यूटिव कार्बन को दो हेलोजन एटम अटैच हो तो इसको हम कहते हैं क्या बेटा, वेसिनल डायाहेलाइड कहते हैं। तो बेटा आपने इसमें याद रखना है कि फर्स्ट स्टेप में हम इस्तेमाल करेंगे अल्कोहलिक केवच, ये बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। लेकिन दूसरे स्टेप में हम इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस इस्तेमाल करेंगे और वो है सोडियम अमाइड इन लिक्विड अमोनिया। तो पहले स्टेप में अल्कोहलिक केवच, दूसरे स्टेप में जो है ना सोडियम अमाइड इन लिक्विड अमोनिया, ये इससे अल्कोहलिक केवच से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। तो पहले स्टेप में एक जो है ना HX ये रिमूव होगा और दूसरे स्टेप में दूसरा HX क्या होगा, रिमूव होगा। तो पहले स्टेप में HCl एलिमिनेट होने के नतीजे में एक डबल बॉन्ड बनेगा, यानी विनाइल क्लोराइड बनेगा। बेटा सुने, ये H और ये Cl ये रिमूव हो गया तो यहाँ पर जो है ना कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पर जो है ना ये H चला गया, ये H चला गया तो यहाँ पर जो है ना एक H और यहाँ पर जो है ना ये Cl बचेगा और इसी तरीके से बेटा ये H बचेगा और इसी तरीके से बेटा यहाँ पर एक H बचेगा। तो दिस इज़ विनाइल। ये क्या है बेटा, विनाइल। थोड़ा सा मैंने ये ज्योमेट्री इस तरह नहीं है लेकिन आपको समझाने के लिए विनाइल क्लोराइड बना पहले स्टेप में। और ये जो है ना HCl जो है ना वो क्या हुआ, रिमूव हुआ। HCl क्या हुआ, रिमूव हुआ। यहाँ तक क्लियर है बेटा। ये दरअसल एलिमिनेशन है। आपने पढ़ा होगा अल्काइल हैलाइड में पढ़ेंगे कि ये OH जो है ना ये स्ट्रॉन्ग बेस है, जो ही Cl निकलता है तो ये जो है ना बीटा कार्बन से बीटा हाइड्रोजन को क्या करता है, एब्स्ट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पर जो है ना दरअसल H2O बनता है और ये जो है ना KCl बनता है। ये दरअसल ये प्रोडक्ट नहीं है, ये KCl प्लस जो है ना H2O बनता है। क्लियर है बेटा। दूसरे स्टेप में ये Cl और ये जो है ना H ये क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पर बन जाएगा टर्मिनल अल्काइन। यहाँ पर इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन तो ये, और इस कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन रह जाएगा। तो दिस इज इथाइन। ये क्या है बेटा, इथाइन। तो दो स्टेप में बना बेटा। यहाँ पर जो है ना सोडियम अमाइड हमने इस्तेमाल किया। अदर प्रोडक्ट आप छोड़ दे बेटा। फर्स्ट स्टेप में जो है ना एक HCl रिमूव होगा, एलिमिनेट हुआ अल्कोहलिक केवच के मौजूद में, तो एक पाई बॉन्ड बना। दूसरे में दूसरा HCl वो क्या हुआ, एलिमिनेट हुआ, रिमूव हुआ, तो दूसरा पाई बॉन्ड बन गया। यहाँ तक क्लियर है बेटा। दूसरा मेथड जो है ना बाय डीहेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड, 4 हेलोजन अटैच है। पहले स्टेप में 2 निकलेंगे तो एक पाई बॉन्ड बनेगा। दूसरे स्टेप में जो है ना दोनों हेलोजन निकलेंगे तो दूसरा पाई बॉन्ड बनेगा बेटा। जिंक जो है ना रिड्यूसिंग एजेंट है तो यहाँ पर जो है ना सिंपल ये दोनों निकलेंगे, जिंक के साथ कंबाइन होकर जिंक Cl2 बनाएगा, प्लस जो है ना एक पाई बॉन्ड बनेगा। ये Cl और ये Cl रह गया, यहाँ पर H, यहाँ पर H। क्लियर है बेटा। दूसरे स्टेप में ये दोनों निकलेंगे जिंक के साथ तो दूसरा जिंक Cl2 बनेगा, प्लस जो है ना कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनेगा और हाइड्रोजन दोनों बाकी रहेंगे बेटा। तो 2 ही हमने स्टेप जो है ना यूज़ किए बेटा। 2 स्टेप में 2 मेथड हमने इस्तेमाल किए बेटा, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ वेसिनल डायहाइलाइड और डीहेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड। तो बेटा चाहे अल्कीन हो चाहे अल्काइन हो तो ये बनते हैं थ्रू एलिमिनेशन रिएक्शन। इसमें रिमूवल ऑफ एटम होगा और उसके रिजल्ट में पाई बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ तक क्लियर है बेटा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना मिलेंगे अल्काइन के रिएक्शन के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।